Hi guys, are you preparing for NABARD grade A examination? Then this video is going to help you a lot because in this video I'm going to tell you the complete recruitment cycle of NABARD grade A examination starting from notification till the joining. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या टाइमलाइन है, कितना गैप आपको मिलता है हर इवेंट में, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर गाइस. सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन की. नोटिफिकेशन से पहले भी आई गेस एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो कि ऑफिशियल इवेंट नहीं होता है, बट यस एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट की जर्नी में. दैट इज द र्यूमर रिलेटेड टू द नोटिफिकेशन की नोटिफिकेशन आने वाला है. ठीक है, तो ये जो र्यूमर है बेसिकली ये आपका सबसे पहला स्टेज होता है, बट अगेन दिस इज नॉट ऑफिशियल एज आई टोल्ड यू, इसीलिए इसको यहाँ पर हम कवर नहीं कर रहे हैं. तो सबसे पहला जो इवेंट होता है यहाँ पे NABARD ग्रेड ए के एग्जाम में, दैट इज द न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज होता है, विच इज अ वेरी यू कैन से ब्रीफ एडवर्टीजमेंट, जहां पे आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. सो एक्चुअली आपको बहुत कुछ नहीं पता चलता, बट यस यू गेट टू नो कि यहाँ पे NABARD का जो एग्जामिनेशन है वो होने वाला है, राइट. लेकिन उसके 7 डेज के अंदर यू विल सी द डिटेल्ड नोटिफिकेशन. आपको यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो वैकेंसीज हो, एलिजिबिलिटी हो, एग्जाम पैटर्न हो, एग्जाम डेट हो, सिलेबस हो, यू विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन द डिटेल्ड नोटिफिकेशन. तो न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन के विद इन 7 डेज के अंदर यहां पर जो है वो आपको डिटेल्ड वेबसाइट नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा. और जैसे ही ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा, इमीडिएटली यहां पर क्या होता है, आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो विंडो है वो स्टार्ट हो जाता है, और वो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज तक यहां पर चलता है. ठीक है, मतलब वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया, सेम डे से यहां पर क्या होता है, सेम डे से यहां पर फॉर्म फिलिंग का जो विंडो है दैट इज ओपन, और वो लगभग 20 डेज तक चलता है. 20 डेज के अंदर आपको यहां पर फॉर्म फिल जो है वो करना होता है. अब यहां पर आपने फॉर्म फिल कर दिया. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है आपका फेज 1 एडमिट कार्ड, विच टेक्स अराउंड 40 डेज. कहां से, जब आपका एप्लीकेशन विंडो क्लोज हो जाता है उससे लगभग 40 डेज का टाइम आपको मिलता है फिर यहां पर फेज 1 का एडमिट कार्ड रिलीज होने के लिए. ठीक है, और जो फेज 1 का जो रिलीज कार्ड है, जो फेज 1 का जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज होता है आपके फेज 1 एग्जाम से लगभग एक वीक पहले. ठीक है, मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि फेज 1 का एडमिट कार्ड यहां पर रिलीज हो गया है, उसके एक वीक के बाद आपका जो फेज 1 एग्जाम होता है वो यहां पर होता है. नाउ वन इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इफ यू ऑब्जर्व कि यहां पर जब डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपके पास आता है उससे लगभग आपके पास 60 टू 65 डेज का टाइम होता है फेज 1 कंडक्ट होने में. मतलब यहां पर देख सकते हैं अराउंड 20 डेज ये रहते हैं, देन 20 डेज के बाद 40 डेज, ये 60 डेज ये हो गए, एंड अराउंड 7 डेज. सो लगभग यहां पे 60 टू 65 डेज का टाइम आपको जनरली मिलता है जब यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट पर रिलीज किया जाता है. दिस इज नॉट स्टैंडर्ड, ये कोई प्रोसेस नहीं है. ठीक है, दिस इज द बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, दिस इज द बेस्ड ऑन द इवेंट जो चले आ रहे हैं अभी तक, उसके हिसाब से वी आर बेसिकली डूइंग द एनालिसिस. ठीक है, नाउ फेज 1 एग्जाम कंडक्ट हो गया. फेज 1 एग्जाम कंडक्ट होने के बाद यहां पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फेज 1 रिजल्ट, एंड दैट टेक्स अराउंड 25 डेज का टाइम. वो लगभग 25 डेज का टाइम जो है वो लगता है यहां पर फेज 1 के रिजल्ट के लिए. ठीक है, फेज 1 के रिजल्ट आने में बिटवीन द फेज 1, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर आपने फेज 1 एग्जाम दिया, और अगर आपका एग्जाम ऐसा है कि बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंट नहीं है, देन इन दैट केस ये जो 25 डेज हैं उसमें आप कुछ बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर पाते. ठीक है, बट अ सजेशन इज कि इस 25 डेज को वेस्ट नहीं करना है. आपका एग्जाम चाहे कैसा भी रहा हो, कंसिडर योर सेल्फ दैट यू आर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. अंटिल एंड अनलेस आपने बहुत ही गंदा एग्जाम अटेम्प्ट किया है, अगर आपको ऐसा लग रहा कि मैं बॉर्डर पर हूं, मैं क्लियर कर भी सकता हूं और क्लियर नहीं भी कर सकता हूं फेज 1, देन इन दैट केस कंसिडर योर सेल्फ कि आपने फेज 1 क्लियर कर लिया है, एंड इमीडिएटली आफ्टर द फेज 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 2. क्योंकि अगर आपने वेट किया रिजल्ट का, अगले 20 टू 25 डेज तक आपने वेट किया, सपोज उसके बाद आपका एग्जाम फेज 1 जो है वो क्लियर हो गया, देन इन दैट केस आपके पास इतना मार्जिन नहीं होगा कि आप चीजों को रिवाइज कर सके, प्रैक्टिस कर सके. एंड दैट इज वाई कंसिडर वन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे कि आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, एंड इमीडिएटली आफ्टर द फेज 1 एग्जामिनेशन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द फेज 2. इसी बीच में अराउंड 25 डेज में आपका फेज 1 का रिजल्ट आ जाता है, सो यू गेट द क्लैरिटी एज वेल कि आपने क्लियर किया है या नहीं किया है. अब फेज 1 के रिजल्ट के अगेन लगभग 25 डेज के बाद यहां पर फेज 2 का जो एग्जाम होता है वो कंडक्ट होता है. इसी बीच में आपका 1 वीक पहले जो है वो एडमिट कार्ड भी रिलीज होता है. मतलब फेज 2 के लगभग 1 वीक पहले, 7 डेज पहले लगभग यहां पर क्या होता है, आपका फेज 2 का भी एडमिट कार्ड यहां पर रिलीज होता है. ठीक है, बट अगर मैं यहां पे दिखाऊं आपको तो यू कैन सी फेज 1 और फेज 2 एग्जामिनेशन के बीच में अराउंड यू कैन से 40 टू 50 डेज का गैप आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है, विच इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट द सिलेबस. राइट, मार्क माई वर्ड्स, विच इज नॉट सफिशिएंट टू कंप्लीट द सिलेबस.
एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे जो सिलेबस है फेज 2 का, उसे आप फेज 1 से पहले ही कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये जो आपको फेज 1 से फेज 2 के बीच का जो टाइम मिल रहा है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर पाएंगे, मॉक टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। वहां पर आपको फोकस करना है, ना कि आपको नए जो आपको लेफ्ट ओवर पोर्शन था वो आपको कंप्लीट करना है, फेज 2 का सिलेबस कंप्लीट करना है। ये चीजें यहाँ पर नहीं पॉसिबल है। अदरवाइज आप मॉक टेस्ट नहीं दे पाएंगे, आप यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, आप यहाँ पे रिवीजन नहीं कर पाएंगे, फाइनल पॉलिशिंग भी आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज वाई यू हैव टू हैव द इंटीग्रेटेड अप्रोच कि यहां पर आपको फेज 1 फेज 2 साइमल्टेनियसली लेकर चलना है, एंड यू हैव टू कंप्लीट द फेज 2 प्रिपरेशन बिफोर द फेज 1 इटसेल्फ, ताकि जो फेज 1 फेज 2 के बीच का टाइम गैप है 40-50 डेज का, वहां पे आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस कर सके, ठीक है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द यहाँ पे साइकिल अगेन। सो यहाँ पर फेज 2 का एग्जाम हो गया, एंड आफ्टर फेज 2 के एग्जाम होने के बाद गाइज यहाँ पे इट टेक्स अराउंड 40 डेज फेज 2 का रिजल्ट डिक्लेयर होने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है। सो दैट इज वाई फेज 2 एग्जाम होने के लगभग 40 डेज के बाद आपका फेज 2 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है, एंड दोज who are shortlisted for the interview guys, वो यहाँ पर इंटरव्यू प्रोसेस जो है वो लगभग यहाँ पर 45 डेज के बाद स्टार्ट होता है। मतलब फेज 2 का रिजल्ट आया, उसके लगभग 45 डेज के बाद आपका इंटरव्यू का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एंड दैट टेक्स अराउंड 25 डेज। लगभग यहाँ पे 25 डेज तक वो पूरा प्रोसेस आपका चलता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होने के विद इन फ्यू डेज यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है, और जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर बन जाते हैं, उन्हें यहाँ पे बेसिकली यू कैन से ज्वाइनिंग जो लेटर है वो दे दिया जाता है विद इन 30 to 45 डेज। मतलब 30 to 45 डेज के अंदर दे हैव टू ज्वाइन द नाबार्ड, राइट। सो दिस इज द एंटायर साइकिल, रिक्रूटमेंट साइकिल जो है पूरा, ये किस किस तरीके से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और कितना टाइम लगता है। So if you are someone who is preparing for NABARD grade A examination, so it is important for you to know each and every event, क्योंकि हर इवेंट पे भी आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि आपको सिलेबस कब खत्म करना है, प्रैक्टिस कब से स्टार्ट करना है, आंसर राइटिंग कितनी करनी है। इस पूरे साइकिल से आप बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर अगर आप डेडिकेटेड वे में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चीजों को कंप्लीट करना चाहते हैं, सो वी हैव कम अप विद द रेगुलेटरी बॉडी सुपर पैक, जहां पे ना सिर्फ नाबार्ड के साथ 8+ अदर एग्जामिनेशन भी आपको यहां पर मिलेंगे, और यहां पे आपको फिर कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, कोई भी रिसर्च नहीं करना है, पढ़ाई जरूर करनी है गाइस। पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, बट जो रिसर्च आप करते, जो करंट अफेयर्स के लिए आप 3-4 अलग अलग वेबसाइट रेफर करते, न्यूज़पेपर रेफर करते, आंसर राइटिंग का यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देखते, वो सब कुछ नहीं करना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन द स्टडी। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना रहेगा, और इस सुपर पैक में आपके 8+ एग्जाम्स कवर्ड है, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, पीएफआरडीए, सीडीबी, आईएफएससी, आईआरडीआई, एनपीएस एक्सेट्रा। सो यहाँ पे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स एंड यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ आरबीआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, देन इन दैट केस आप हमारे ऑफिसर्स बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिसर्स बैच के थ्रू आप हमारे आरबीआई की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं गाइस। इसका भी जो कोर्स हमने लॉन्च कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट हैंड होल्डिंग वी आर प्रोवाइडिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1 टिल योर सिलेक्शन। पूरी कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, सारे डिलीवरेबल्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए हेल्प करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगेन डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड प्रकाश, किस लिए? इफ यू वांट मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ पे पेमेंट सेक्शन में अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखेगा, यूज द कोड प्रकाश। और आप यहाँ पे डिस्काउंट नहीं चाहते हैं, देन इग्नोर दिस इन्फॉर्मेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स सेशन के पीडीएफ शेयर करता हूँ, बहुत सारे मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ऑल्सो while preparing, if you come across any difficulty, you can just ping me there and I'll be taking care of your query, right? So guys, this is all. I hope you enjoyed the discussion. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye, happy learning, bye bye guys.